हाय स्टूडेंट्स, आप लोग जो ट्वेल्थ का जो बोर्ड एग्जाम दे के आए ना मैथ्स का, उसका सेक्शन डी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। तो जो सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको कि जो स्केच है ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है, ये एक पाराबोला होगा। ठीक है, ये जो ग्राफ होगा एक पाराबोला होगा। तो नॉर्मली हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स लेके उसको स्केच करते हैं। तो जैसे x एंड y है, तो x का वैल्यू जीरो ले लिया तो y इज एक्स स्क्वायर, तो ये जीरो हो गया। इसको अगर -1 ले लिया तो -1 लेने से 1 हो जाएगा, -2 ले लोगे तो 4 हो जाएगा। सिमिलरली 1 लेगे 1, 2 लेगे 4, 3 लेके ऐसे करके हम ले सकते हैं। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो हम कैसे बनाएंगे, तो देखो एक कोऑर्डिनेट्स ऐसे बना देना, इसको मार्किंग कर लेना आप। ठीक है, आप लोग जैसे जो नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं वही वाला सेम चीज आपको करना है। तो इसमें देखो 0 0 ये पहला पॉइंट हो गया, फिर 1 1 करके ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, फिर -2 4 करके ये वाला एक पॉइंट आ गया। ठीक है, -2 और 4 वाला, तो ये ऐसे करके हो गया। इस तरह भी सिमिलरली ये वाला एक पॉइंट हो गया। ठीक है, और 2 वाला ये 4 करके पॉइंट हो गया, तो ये पैराबोला होगा। तो इसको आप जोड़ देना। ठीक है, तो जोड़ने से आपको कैसे ग्राफ मिल रहा है देखो। सो ये बहुत ईजी था, दिस इज द ग्राफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। तो इसमें रीजन दे दिया, तो रीजन क्या क्या दिया, y इज इक्वल टू 9 दिया, x इज इक्वल टू 0 दे दिया, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया। राइट, तो इसको अभी आप सॉल्व कैसे करोगे। तो इसमें देखो, इसमें आपको पता है पहले आपको क्या ना, ये एक बाउंड्री दिया हुआ है। तो बाउंड्री कंडीशन तो आपको दे दिया, x इज इक्वल टू 0। तो अभी हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा। तो इधर अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो x का वैल्यू क्या होगा, +-3। बट इधर प्रॉब्लम क्या है, बाउंड्री कंडीशन x 0 दे दिया, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो विल बी कंसीडरिंग द x वैल्यू फ्रॉम कितना होगा, 0 to 3 के बीच में लेना है आपको। ठीक है, 0 to 3, तो ओनली प्लस वाला साइन लेना है। ठीक है, और दूसरा चीज देखो, जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या होगा, आपको इधर देखो ये 9 है, वो एक्स स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जो फंक्शन होगा वो आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। राइट, तो ये आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, तो आपको पता है एरिया बाउंडेड एनी ग्राफ वो क्या होता है, जो एरिया होता है वो क्या होता है आपका, ये इंटीग्रेशन करके एफ एक्स डी एक्स करते हैं और लिमिट्स ए टू बी लिया जाता है। तो इधर यही सेम चीज, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर देना, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इधर ओनली वेरिएबल एक्स है, तो एक्स का वैल्यू 0 to 3 है, तो इसको आप पुट कर देना। सो ये होगा 9x माइनस एक्स क्यू बाई 3, और ये आपका कितना हो जाएगा, 0 to 3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू लो लोगे तो 27 माइनस ये हो जाएगा 27/3 9, माइनस ये 0 पुट कर दोगे तो सारे 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी 18। सो आपका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 18 यूनिट्स होगा। राइट, ये पार्ट आपका हो गया। सो दिस इज क्लियर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट है 33। तो 33 में आप क्या करोगे, 33 देखो मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में आपको पता है ए क्या होता है। सो दिस इज ईयर ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं ए इनवर्स बी इज इक्वल टू एक्स लेके करते हैं। तो पहले इसको आप पुट कर लो। ठीक है, तो पुट करने से क्या क्या आएगा। ठीक है, तो पहला चीज क्या दिया है, चेयर्स टेबल्स एंड बेड्स दिया हुआ है। तो जो दिया है उसको आप लिख लो। तो चेयर्स को मैं सपोज एक्स ले लेता हूं। ठीक है, और क्या दिया है, टेबल्स को मैंने बी ले लिया। ठीक है, वाई ले लिया। और क्या दिया हुआ है, जो आपका बेड्स, बेड्स को आप क्या ले लो, जेड ले लो। ठीक है, बेड्स को आप क्या ले लो, जेड ले लो। तो पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको देख के आप क्या करना है, पहले लीनियर इक्वेशंस बना दो, उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो, फिर इसका सॉल्यूशंस आप निकाल दो। ठीक है, तो ये देख लो कैसे होगा आपका। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या दिया, जो टोटल नंबर है वो 45 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 45। इसको आप इक्वेशन 1 कर लो। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, जो प्रोडक्शन ऑफ बेड्स है वो एक्सीड दैट ऑफ चेयर्स बाई 8। ठीक है, सो बेड एक्सीड होता है दैट ऑफ चेयर बाई 8। तो बेड का हमने क्या लिया हुआ था, जेड लिया हुआ था, और ये चेयर्स को एक्सीड करता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा -x प्लस जेड इक्वल्स टू 8। तो इसको आप इक्वेशन 2 कर दो। ठीक है, सिमिलरली क्या बता रहा है, जो प्रोडक्शन ऑफ बेड्स एंड चेयर्स, बेड्स एंड चेयर्स, तो x प्लस जेड, और ये क्या होगा, दिस इज योर 2i's ऑफ दैट टेबल्स। तो टेबल्स है, सो दिस इज 2i। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसमें आपको कितना आ जाएगा बताओ। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू कितना होगा, 0।
तो ये आपका इक्वेशन 3 हो गया, राइट। तो इसको एक मैट्रिक्स बना दो आप। तो इसको जब मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स आपका बन गया। तो ए मैट्रिक्स आपका क्या क्या बनेगा, 1 1 1, और ये बन जाएगा -1 0 1, और ये कितना बन जाएगा आपका 1 -2 1, ठीक है। और जो आपका x बनेगा, x क्या बनेगा आपका XYZ, ठीक है, जो हमने चेयर्स टेबल्स और बेंचेस लिया हुआ है। और जो b बनेगा वो क्या बनेगा आपका, जो वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू कितना दिया है 45 और 8 और 0, राइट। तो इसमें आप क्या करना है, इसका आप पहले डिटर्मिनेंट निकाल देना, आपको पता है बाकी सारे कैसे करना है। तो इसको डिटर्मिनेंट निकाल देना, तो ये 1 1 ऐसे करके 2, और ये वाला ऐसे हो जाएगा, तो ये टोटल आपका 6 आ गया, ठीक है। और ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं ना, एडजॉइंट बाय क्या करते हैं हम, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो एडजॉइंट जो होगा इसको पता है A1 1 A1 2 ऐसे करके होगा। तो जो एडजॉइंट बनेगा आपको, इसको 1/6, जो एडजॉइंट बनेगा वो 2 2 2 -3 0 3, और एक बनेगा, आप इसको देख लो इसमें कैसे बन रहा है आपका। सो ये आपको बन जाएगा 1 और -2 1, ठीक है। ये आपका बनेगा 1 -2 1 ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपको पता है इनवर्स मिल गया। अब क्या है, आपको इसका इक्वेशन पुट कर देना है। तो इसका इक्वेशन आप पुट करके इसको फाइंड आउट कर दो। तो ये वाला अभी क्या हो जाएगा देखो, तो हम इसको लिखेंगे A इनवर्स B = x। तो A इनवर्स आप पुट कर देना, ठीक है। तो आपको कितना आ जाएगा 1/6, ये हो गया आपका 2 2 2 -3 0 3 1 -2 और 1, और ये आपका हो गया 45 और 8 ये 0, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू योर XYZ। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये कितना मिलेगा 11 19 और 15, ठीक है। तो 30 45, ठीक है। तो ये आपका हो गया XYZ, राइट। तो अगर हम देखते हैं तो x का वैल्यू हमारा 11, y का वैल्यू 19, इतना आपको करना था, z का वैल्यू 15। तो x जो चेयर्स है, तो चेयर्स के बदले अभी हम क्या लिख देंगे, जो x आपका चेयर्स था, तो चेयर्स आपका 11 हो गया। अगर टेबल्स की बात करें तो कितना दिया है 19, और अगर आपका बेड्स की बारे में हम बात करें तो ये कितना 15 हो गया। सो ये आपका सोल्यूशन था, ठीक है। तो इसको इतना करके आ जाते हैं, तो जनरल मैट्रिक्स मेथड है, तो ये इनवर्स मेथड करके आप इसको आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज 34 क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। देखो ये नॉर्मल आपका जो इंटीग्रेशन मेथड है उससे है, सॉरी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो 34A, तो 34A में इसको देख लो, आपका क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो। ये क्या दिया हुआ है, आपको सपोज y ले लो, y का वैल्यू क्या है a t + 1/t, ठीक है। सिमिलरली अगर x का वैल्यू आप लेते हो क्या है t + 1/t टू द पावर a, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए dy/dx चाहिए। तो आपको पता है dy/dx तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो आप इसको क्या करोगे ना, इसमें देख लो t प्लस, पहले इसको आप कुछ एज्यूम कर लो टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस। तो डिफरेंशिएशन, तो लेट u = t + 1/t, ठीक है। अगर आप इसको u ले लिए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू आपका हो जाएगा a⁴u, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा u⁴a, राइट। तो अभी क्या ना, इसका आप डिफरेंशिएशन निकाल दो। तो पहले आप किसका निकालोगे, y का निकाल दो विथ रेस्पेक्ट टू u। तो विथ रेस्पेक्ट टू u करोगे तो क्या होगा, ये a⁴, देखो कांस्टेंट टू द पावर। तो जैसे आपने पढ़ा हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ a⁴x जो होता है वो कितना होता है, ये a⁴x * log a होता है, ठीक है। तो ये वाला इधर पुट कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा a⁴u और इंटू log a, यही ट्रिक था, ठीक है। और दूसरा क्या है du ये dx/du निकाल देना। तो dx/du जब निकालोगे वो कितना आ जाएगा आपका du/dx। देखो dx/du, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू u है, तो x⁴n वाला फॉर्मूला n × x⁴n-1, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अभी dy/dx आपका क्या होता है, इसको हम लिखेंगे dy/du इंटू, इसको मैं du/dx कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाले चीज में अभी मेरा क्या क्या आएगा देखो। तो dy/du के बदले में क्या लिखूं, a⁴u log a, ठीक है। और सिमिलरली ये देखो du/dx इसका उल्टा हो जाएगा 1/a⁴u⁴a-1, ठीक है। तो अभी अगर इसको सॉल्व कर दो, a⁴u ये इधर a है, a⁴u-1, और ये log a, ठीक है। और ये u⁴ जो ऊपर जाएगा ये 1 - a हो गया।
सो दिस इज द वैल्यू टू फाइंड आउट dy बाई dx। इसमें u का वैल्यू आप पुट कर देना, सिंपल हो गया आपका। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन था पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो इसको चेन रूल पुट करके आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आपका 34b का। तो 34b में क्या दिया हुआ है आपको? ठीक है, 34b देख लो क्या होगा। 34b में भी देखो यही डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो dy बाई dx आपको निकालना है। तो dy बाई dx देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस x टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर b। तो अभी देख लो, अगर इस टाइप का करते हो तो आपको इधर क्या लेना पड़ेगा, इनको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो सपोज ये u है, ये v है, ये w है, तो इनका ना पहले आप डिफरेंशिएशन निकाल देना। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x करके। तो जैसे ये इसको मैं लिख देता हूँ du विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा देखो y टू द पावर x। बट इस टाइप का जब सॉल्व हम करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, लॉगरिथम लेके किया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं पहले क्या करूंगा, मैं y टू द पावर x को u लिया था, तो लॉगरिथम दोनों साइड पुट कर दो, तो x log y इज इक्वल टू ये हो जाएगा log u। अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो इधर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, सिमिलर करके आप तीनों का अलग अलग निकाल देना। ठीक है, सिमिलरली भी हमने क्या लिया हुआ था, x टू द पावर y लिया हुआ था, तो इसको मैं पुट कर सकता हूँ log v इज इक्वल टू वाई log x। तो इसको जब करोगे 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली आप आ जाओ जो तीसरा वाला आपका था, तीसरा वाला क्या था, जो x टू द पावर x, तो उसको आप w ले लो, तो लेट w इज इक्वल टू x टू द पावर x, तो ये लॉगरिथम पुट कर दो, log w इज इक्वल टू x log x, तो इसको डिफरेंशिएट कर देना, तो 1 बाई डब्लू ये हो जाएगा डी डब्लू बाई डी एक्स। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट। तो ये आपका कट हो गया, ये 1 प्लस लॉग एक्स आ गया, राइट। अब देखो ये dy बाई डी एक्स निकालने के लिए मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये पूरा चीज जो dy बाई डी एक्स है, इसको भी अगर डिफरेंशिएट करता हूँ ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे ये 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये चीज। तो dy बाई डी एक्स के बदले में अभी क्या लिख सकता हूँ, ये डिफरेंशिएशन हम करेंगे। ठीक है, y के बदले में पूरा लिख देता हूँ u प्लस v प्लस w, और ये आपका 0 हो गया। तो अभी जो वैल्यू हमें मिला था ना, वो सारे आपको पुट करना है। ठीक है, वो सारे आपको पुट करना है। तो u v w हो गया, तो ये आपका हो जाएगा, देखो ये एक हो गया आपका u वाला था, ठीक है, ये वाला चीज, ठीक है, और फिर आपका v वाला चीज था, ठीक है, फिर आपका ये u वाला चीज था, w वाला। ठीक है, तो ये सारे आपको पुट करना है। तो आप इसमें देख लो अच्छी तरह, dy बाई डी एक्स आपको चाहिए ना, तो मैं अगर वन स्टेप में करना चाहूँ तो मुझे du बाई डी एक्स के बदले क्या लिखना पड़ेगा, u इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इधर लिख दूं, ये मेरा हो जाएगा u इंटू ये x बाई वाई, ठीक है, dy बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस ये log y हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसके बदले लिखना चाहता हूँ dv बाई डी एक्स, तो v इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर रहेगा आपका y बाई एक्स प्लस ये होगा log x dy बाई डी एक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर w के लिए मैं करता हूँ इधर w वाला, तो w इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 प्लस log x हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो गया, टोटल इसका वैल्यू कितना हो गया आपका, 0 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट अभी अगर मैं पुट करता हूँ, देखो मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स इधर है और ये इधर है, तो मैं dy बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लेता हूँ इनमें से, तो मेरा रहेगा कौन, इधर रहेगा u इंटू एक्स बाई वाई, u के बदले में सीधा पुट कर दूं क्या है, y टू द पावर x, और ये होगा x बाई वाई। ठीक है, प्लस इधर क्या बचेगा तुम्हारा, देखो dy बाई डी एक्स से v log x, तो v के बदले क्या पुट करूंगा, x टू द पावर y log x। ठीक है, ये वाला हो गया। और राइट साइड क्या होगा, राइट साइड सारे टर्म्स पॉजिटिव है, तो मैं माइनस लिख देता हूं, और इधर क्या बचेगा, u इंटू लॉग वाई,
तो मैं लिख दूं y टू द पावर x log y, ठीक है, प्लस इधर कौन सा बचेगा v इंटू वाई बाई एक्स, ठीक है, तो v के बदले हाँ x टू द पावर y, ये हो जाएगा आपका v के बदले y बाई एक्स, ठीक है, प्लस और कौन बचा, इधर जो बचा था आपका w इंटू, तो w क्या है x टू द पावर x, तो इसको x टू द पावर x इंटू वन प्लस लॉग x कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद अभी आपका क्या होगा, सो आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो ये आपका देखो इसको जब थोड़ा सा ये कर लेना, तो जो न्यूमरेटर है इसको ये आपका कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा y टू द पावर x log y, ठीक है, log y प्लस इधर देखो x टू द पावर y ये x, तो x टू द पावर y माइनस वन इंटू ये y है, ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा x टू द पावर x टू द पावर x इंटू वन प्लस लॉग x, ठीक है, ये आपका हो गया न्यूमरेटर, और डेनोमिनेटर में क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये y टू द पावर x माइनस वन, ठीक है, इंटू x प्लस ये x टू द पावर y और log x, ठीक है, तो ये वाला चीज आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गया या कोई डाउट है तो बता दो, इसमें से कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 वाला, ठीक है, तो 35 क्वेश्चन में आपको क्या करना है देख लो, 35 वाला, 35 में ए पार्ट, देखो ए पार्ट में क्या दिया है, हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, तो पॉइंट दे दिया 114, पॉइंट आपका कितना दे दिया 114, ठीक है, पॉइंट आपको दे दिया 114, फिर क्या दिया, जो लाइन का इक्वेशन दे दिया, तो लाइन का इक्वेशन आपको क्या दिया, देखो x प्लस टू, ठीक है, डिवाइड बाई 5, और ये होगा y प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये हो जाएगा माइनस जेड प्लस 4 डिवाइड बाई 3। तो देखो आपको अच्छी तरह पता है कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, तो इसको हम x माइनस एक्स वन ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पहले मैं ये काम कर देता हूं सो दैट इजी होगा, और वो उससे हमें क्या मिलता है, जनरल पॉइंट्स मिलता है, तो ये वाला चीज मैं क्या करूं, पहले मैं जनरल पॉइंट्स निकालता हूं, तो जनरल पॉइंट्स के लिए मैं इसको लैम्बडा ले लिया, तो जो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, जनरल पॉइंट्स, तो जनरल पॉइंट्स मेरा कितना होगा, देखो 5 लैम्बडा, ये हो जाएगा -2, दूसरा पॉइंट इधर क्या होगा 2 लैम्बडा -1, तीसरा पॉइंट देख लो इधर अच्छी तरह, इसको अगर z करते हो तो z -4 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये +3 हो जाएगा, तो इसको 3 लैम्बडा और उस तरफ जाके हमारा हो जाएगा +4 हो जाएगा, ये जनरल पॉइंट मिल गया। अब क्या बोल रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो आप इसको अच्छी तरह देखना, मुझे एक गिवन पॉइंट है और जनरल पॉइंट है, तो डायरेक्शन रेशियोज तो मैं निकाल सकता हूं ना, तो मेरा डायरेक्शन रेशियोज कितने आएंगे देख लो आप, तो डायरेक्शन रेशियोज मेरा कितने आएंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज 2 पॉइंट का क्या होता है, इसको इससे माइनस कर देते हैं, तो ये 5 लैम्बडा, ठीक है, ये -2 और ये -1, -3 हो गया, और ये 2 लैम्बडा -1 और ये -1, तो 2 लैम्बडा -2 हो जाएगा, और ये 3 लैम्बडा और ये 4, तो 0 हो गया, तो ये 3 लैम्बडा, ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज मिल गया जो जनरल लाइन का है, ठीक है, सॉरी जो ये जनरल पॉइंट और जो इस पॉइंट के हमने बात किया। दूसरा एक डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी पहले से हमें दिया हुआ है, किसका, जो लाइन का है, ठीक है, तो लाइन का कितना होगा डायरेक्शन रेशियोज, आप इसको देख लो 5, इधर 2 इधर 3 होगा, इधर ये ध्यान रखना क्योंकि ये z-z1 फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आपका 3 होगा, तो ये आपका होगा 5 2 3, करेक्ट। अभी आपको क्या ना कंडीशन पुट करना है परपेंडिकुलर का, तो परपेंडिकुलर आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर, जो कंसेप्ट है वो होता है जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं ना उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, तो इसको अगर डॉट प्रोडक्ट कर दे तो वेक्टर फॉर्म में, तो ये 5 इंटू आपका आ जाएगा 5 लैम्बडा -3 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 लैम्बडा -2 प्लस 3 इंटू 3 लैम्बडा, ये आपका 0 हो जाएगा, राइट। तो इसको आप सॉल्व कर लो, 25 लैम्बडा ये 4 लैम्बडा 29 लैम्बडा 9 38 लैम्बडा इक्वल्स टू ये हो जाएगा -15 -4 -19 इधर जाएगा +19 हो जाएगा, सो योर लैम्बडा इज इक्वल टू 19/38, तो ये हाफ हो गया, राइट। तो देखो लैम्बडा का वैल्यू मिल गया, तो अभी इससे आप क्या करोगे, जनरल पॉइंट निकाल देना, ठीक है, आप इसको क्या करोगे जनरल पॉइंट निकाल दो, तो पहला जनरल पॉइंट आप देख लो, तो G1 हम निकाल देते हैं, तो इससे तो एक ही पॉइंट आ जाएगा, जो पॉइंट फुट पूछा है ना, फुट ऑफ द पॉइंट, तो ये जो जनरल पॉइंट है लैम्बडा कोई भी वैल्यू पुट कर दो, तो इसमें आप पुट कर दो,
तो इसमें पुट करने से कितना आ जाएगा देख लो, जो पॉइंट्स होगा फुट का, ठीक है। तो 5 लैम्बडा -2, तो 5/2 -2, तो 4 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इधर देख लो, ये वाला 2 लैम्बडा, तो ये 1 - 1, तो ये 0 हो गया। और तीसरा वाला देख लो, हाफ पुट करोगे तो 3/2 और ये 4, तो 8 11/2 हो गया, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये आपका फुट का जो परपेंडिकुलर है लाइन को, जैसे ऐसे आपका हो गया ये वाला फुट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो हमने सीधा निकाल दिया, हाफ, 0 और 11/2, ठीक है। तो आपको ऐसे करके आना था, ठीक है। आप फुल मार्क्स फिर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट में देखो अभी जो 35B का, ठीक है, 35B का। अच्छा देखो, जो लोग आप लोग जेई नीट दे रहे हो ना, तो हमारा एक स्पेशल सीरीज फिजिक्स का काफी फंडामेंटली मैं पढ़ाऊंगा, तो आप लोग उसको जरूर पढ़ना और समझना, जेई का नीट का स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो 35B में देखो क्या है, फाइंड द फुट पॉइंट ऑन द लाइन। तो लाइन दे दिया, एक पॉइंट दे दिया और डिस्टेंस दे दिया। तो पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, देखो पॉइंट आपको दिया है -1 -1 2, और जो इसका जो डिस्टेंस फॉर्मूला दिया है ये आपको 2√2 यूनिट्स दिया हुआ है, राइट। और जो लाइन आपको दिया हुआ है वो अच्छी तरह ध्यान रखना, x - 1/3 इक्वल्स टू y + 1/2 इक्वल्स टू z - 4/3। तो अब देखो, अब इसमें क्या पूछा, ये बोल रहा है कि कोई भी एक पॉइंट आप निकालो इस लाइन में, जो इसके इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस ये है, राइट। तो मैं एक जनरल पॉइंट पहले निकाल देता हूं, तो जो जनरल पॉइंट है इसको लंबड़ा ले लेता हूं। तो मेरा जो जनरल पॉइंट होगा वो क्या होगा, खुद देख लो आप। तो इसको क्या होगा, 3 लैम्बडा + 1 हो गया, और ये कितना होगा 2 लैम्बडा -1, और ये कितना हो जाएगा 3 लैम्बडा + 4, राइट। अब आप सुनो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी है, बट क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है कि ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट, इनके बीच में डिस्टेंस इतना है। तो इधर सिंपल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हमें पुट करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, तो इसको आप x2 ले लो, इसको y2 ले लो, इसको z2 ले लो। सिमिलरली ये वाला आपका x1 हो गया, ये वाला आपका y1 हो गया, और ये वाला आपका z1 हो गया। तो x2 - x1 स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 3 लैम्बडा +1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस जो y वाला है वो कितना आ जाएगा आपका, देखो 2 लैम्बडा -1, ये -1, तो प्लस हो जाएगा, तो 2 लैम्बडा का स्क्वायर हो गया, प्लस ये देखो -2 हो गया, तो 3 लैम्बडा -2 इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट ले लिए, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला। और क्वेश्चन में कितना दिया, ये 2√2। कितना आसान है देखो। तो अभी इसको सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल देना, ठीक है। तो अभी देखो इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं इजी के लिए। तो ये a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, इधर प्लस आया था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 × a², ठीक है, +b² + 2ab, ठीक है। और ये आपका 4 लैम्बडा स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिए, तो ये 2 2 4 दूने 8 हो गया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर देना, तो ये आ जाएगा 18, और ये 4 22 लैम्बडा स्क्वायर, और ये कितना होगा आपका 24 लैम्बडा, और ये कितना होगा 8 इक्वल्स टू 8 8 8, चलो 0 आ गया आपका। 2 लैम्बडा कॉमन ले लेना, तो 11 लैम्बडा + 12 इक्वल्स टू 0। तो लैम्बडा का जो वैल्यू है वो आपका 0 होगा, या फिर -12/11। तो ये दो चीज़ आपको पता चल गया। तो लैम्बडा का वैल्यू आप कोई सा भी ले सकते हो। तो जो पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस इधर होगा ना, तो ये कोई भी 2 पॉइंट होंगे, तो एक 0 करके कर लेना, और एक आपका जो ये वाला वैल्यू पुट करके कर लेना। तो पहला पॉइंट देख लो, हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे G1 कोई पॉइंट पहले ले लेता हूँ, जिसमें लैम्बडा का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो इसको 0 पुट करने से क्या होगा आपका 1 होगा, इधर 0 पुट कर दो तो -1 होगा, और इधर 0 पुट कर दोगे तो 4 होगा। फर्स्ट पॉइंट मिल गया। अब अगर सेकंड पॉइंट आप फाइंड आउट करना चाहते हो, क्योंकि ये करना पड़ेगा, आपको दिया हुआ है, तो एक पॉइंट नहीं है इसमें, 2 पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, तो ये -12/11 इसमें पुट करना है, ठीक है। तो ये देख लो -36/11, तो 11 हो जाएगा, तो -25/11 आएगा। और ये देख लो -24/11, ये -1, तो 11 -36/11, ठीक है। और ये 4 होगा, तो वो आपका देखो 3, तो -36/11,
ये 44, तो 8/11 हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट, उनका जो डिस्टेंस होगा वो 2√2 यूनिट्स होगा। तो आई थिंक आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट विशेस, आप लोग अच्छा मार्क्स लाओगे, ठीक है। थैंक यू।